नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद पहुंचे हैं, जहां सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर में साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा को हरी झंडी दिखाई है और यात्रा को गुरुग्राम के लिए रवाना किया गया है। ये साइक्लोथॉन यात्रा नशे के खात्मे के लिए है। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर और मेयर प्रवीण जोशी सहित जिला प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद रहे हैं। जहां पर नशा मुक्त अब हरियाणा होगा। दरअसल फरीदाबाद पहुंचे थे सीएम सैनी और इस दौरान साइक्लोथॉन यात्रा को रवाना किया गया और साथ ही लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इस यात्रा के माध्यम से साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा को हरी झंडी भी दिखाई गई है, जिसमें लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। तमाम अधिकारी आपको बताते चलें कि साइक्लोथॉन यात्रा निकाली गई है और इस दौरान लोगों को नशे से दूर करने के लिए तमाम तरह के प्रयास भी सीएम के द्वारा किए जा रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि फरीदाबाद से हैं। भिवानी, चरखी दादरी, नारनौल, रेवाड़ी और पलवल होते हुए ये आज यहाँ फरीदाबाद में पहुंची है और आज यहाँ से ये गुरुग्राम के लिए रवाना होगी। मैं इस साइकिल यात्रा में भाग लेने वाले हर युवक को कहना चाहूंगा कि आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, ध्यान केंद्रित करें कितनी दूर आ गए हैं, बजाय इसके कि आपने कितनी दूर जाना है। तभी आप इस साइकिल यात्रा का श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। मुझे ये भी खुशी है कि आगामी 27 अप्रैल तक आप पूरे प्रदेश का भ्रमण करके लोगों के बीच में जन जागरण करके आपके साथ मिलकर नशा मुक्ति का संदेश फैलाने के लिए जगह जगह लाखों लोगों ने आपकी इस यात्रा के समर्थन में अपना पंजीकरण कराया है। इससे पहले भी ये यात्रा 2023 में पूरे प्रदेश में निकाली गई थी। इसमें लगभग 1,77,200 साइकिलिस्ट जुड़े थे और इस यात्रा में 5,25,800 लोगों की भागीदारी रही थी। उसी सफलता को देखते हुए इस साइक्लोथॉन यात्रा 2.0 का ये आयोजन किया गया है। आज जब सैकड़ों युवा इस नए कार्य में साइकिल की पैडलिंग से परिवर्तन की रफ्तार को जोड़ रहे हैं। चरखी दादरी जिले में किसानों की सरसों और साथ ही गेहूं की फसल को खरीदने के लिए अनाज मंडियों में मार्केट कमेटी द्वारा सभी तैयारियां की गई हैं। चरखी दादरी मार्केट कमेटी सचिव विजय कुमार ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि अब तक जिले की सभी मंडियों में 3,74,000 क्विंटल सरसों की आवक हुई है, जिसमें से खरीद एजेंसियों द्वारा 2,50,000 क्विंटल सरसों की खरीद की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बारिश के मौसम को देखते हुए सभी आढ़तियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि फसल को बारिश से बचाने के लिए तिरपाल आदि का इंतजाम रखें ताकि बारिश से फसल खराब ना हो। कमेटी चरखी दादरी के अंतर्गत आने वाली सभी मंडियों में अभी तक लगभग 3,74,000 क्विंटल सरसों की आवक हो चुकी है, जिसमें से खरीद एजेंसियों ने
2,50,000 क्विंटल सरसों की खरीद की है और खरीदी गई सरसों में से लगभग 1,50,000 क्विंटल सरसों का उठान हो चुका है और उठान प्रक्रिया में भी तेजी लाई जा रही है। खरीद एजेंसियों के द्वारा गाड़ियों की संख्या बढ़ाई गई है और मार्केट कमेटी चरखी दादरी के अंतर्गत आने वाली सभी मंडियों में अभी तक 40,000 क्विंटल गेहूं की भी आवक हो चुकी है, जिसमें से लगभग 7,000 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। और मौसम विभाग की संभावना को देखते हुए, बारिश की संभावना को देखते हुए सभी आढ़तियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किसानों द्वारा लाई गई कृषि उपज को तिरपालों से, पॉलीथीन कवर से ढक कर रखें ताकि किसानों की फसल को या कृषि उपज को किसी तरह का नुकसान न हो। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अपराधियों को अपराधी घटनाओं को अंजाम देने में कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं रहा। वहीं शाहाबाद के एक निजी आईलेट्स इंस्टीट्यूट में 2 युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं, जिसमें एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाया गया है। और गोली चलने की सूचना पर स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। वहीं इस घटना से आईलेट सेंटर के अध्यापकों के साथ साथ बच्चे भी डरे हुए हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि यह सारी घटना सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। एकदम से मतलब जैसे कुछ शॉर्ट सा हुआ तो मेरे को लगा कि शायद थोड़ा मतलब वायर वगैरह कुछ सर्किट हो गया, तो मैंने फटाफट से लाइट वगैरह हो गई थी, तो मतलब इतना ही देखा और मेरी क्लास में पूरी क्रॉस करके गई है जो गोली है। इस समय क्लास में थे बच्चे जब गोली क्रॉस की है? हाँ जी, गोली जब क्रॉस करके गए थे बच्चे क्लास में बैठे थे। वो तो बाई चांस है कि हाइट पे थी तो किसी बच्चे को नुकसान नहीं हुआ। और एक बंदे को यहाँ पे खड़ा हुआ था, बाहर से क्लाइंट था, उसको गोली लगी है और बाकी सारा स्टाफ नीचे हो गया था। शीशे पे गोलियां चली है, 6-7 राउंड फायर करके गया वो। पता नहीं हमें कौन था कौन नहीं, हमने घबराहट में फटाफट फोन किया। अभी क्लाइंट से पता नहीं कौन थे। वो आए 2 मिनट बस उन्होंने ये पूछा ये PR ग्लोबल है, इतने में उन्होंने फायर करनी स्टार्ट कर दी। 2 मिनट बाद डिस्कस करके उसके बाद अंदर फायर कर दी। तो कल भी आया था? कल आया था, कल पूछ के चला गया। तो कोई चेहरा पहचान? सर कैमरे में रिकॉर्ड है। होडल में नेशनल हाईवे 19 पर डबची के पास में दिल्ली से आ रहे बेकाबू ट्रक का आतंक देखने को मिल रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि ट्रक ग्रिल तोड़ते हुए सर्विस रोड पर जाकर घुस गया, जहां बाइक से आ रहे पति पत्नी को उसने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके बाद ट्रक बिजली के पोलों को तोड़ के हुए मकान के अंदर घुस गया। तब तक ट्रक पति पत्नी को घसीटते हुए ले गया है। हादसे में मौके पर ही पति पत्नी की मौत हो गई है। घटना की सूचना के बाद भारी संख्या में लोग जुटे और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। साथ ही मृतकों को 2 बच्चे हैं जो कि अनाथ हो गए हैं। ये इंडियन गैस एजेंसी से पढ़ी तरफ हरवंश ड्राइंग टीचर थे और वो अपनी घरवाली के साथ थे। वो आ रहे थे मोटरसाइकिल पे, तभी एक ट्रक दूसरी मेन रोड से बैरियर को तोड़ता हुआ उनको कुचलता हुआ आगे चला गया। ड्राइवर और था जो वो बहुत ही नशे की हालत में था। इस तरीका का वाक्य आपको दर्दनाक घटना यहाँ पर हुई। दोनों की मौत हो गई है। गांव बेड़ा पट्टी के रहने वाले हमारे। ये मामला ऐसा है ट्रक पंजाब नंबर जो है 25 का सामान भरा हुआ दिल्ली की तरफ से आ रहा था, जिसके सामने एक गाड़ी फुल रोकी आ गई अचानक। उसको बचाने के चक्कर में दोनों की भीषण टक्कर हुई। फिर ये डिवाइडर क्रॉस करके इधर से जो खेतों से वर्षम काट के ला रहे थे एक युवक और उसकी घरवाली मोटरसाइकिल से, वो उस चपेट में आते हुए चले गए, जिनकी दोनों की उस ट्रक के नीचे दबकर मौत हो गई। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हिसार के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभुदयाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि डिप्टी सिविल सर्जन पर प्रभुदयाल कन्या भ्रूण हत्या मामले में आरोपी पाए गए हैं, जिस पर हरियाणा सरकार ने एक्शन लिया है। सीएम सैनी ने भी इस मामले में कहा कि आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पीएनडीटी डॉक्टर प्रभु दयाल को सस्पेंड कर दिया गया है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर ऑर्डर भी गवर्नर ऑफ हरियाणा की तरफ से भेजा गया है, जहां पर बताया गया कि कन्या भ्रूण हत्या से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। जगुआर क्रश में शहीद हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव के परिवार को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सांत्वना देने पहुंचे हैं। उन्होंने भी शहीद के पिता, दादा, बहन और मां के साथ दर्द को बांटा। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ पूरा इलाका है। शहीद सिद्धार्थ यादव के जाने से देश के साथ साथ इलाके को भी बड़ा नुकसान हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि देश ने एक बहादुर बेटा खो दिया है। देखो, सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट आज के दिन हमारे पास कोई है तो जैगुआर विमान है। लोग कुछ भी कहे, फिर भी सबसे मॉडर्न है। और जो अमेरिकन, मैं रहा हूँ, अमेरिकन जो फाइटर प्लेन F-16 जिसको बोलते हैं, वो 40 साल पुराना है, तो उसको अपग्रेड करते रहते हैं। इसी तरह से जैगुआर भी अपग्रेड होता रहता है। जैगुआर नहीं, मिराज मार्क 1, मार्क 2 इस तरह से होते रहते हैं। तो ये सारे के सारे आज के दिन जब देखते हैं तुलना के अंदर, हमारे पास जितने भी लड़ाकू जहाज हैं उसमें सबसे एडवांस था। खबर रेवाड़ी से है, जहां पर गांव भालकी माजरा के वीर सपूत जगुआर विमान हादसे में शहीद हुए भारतीय वायुसेना के जाबाज फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव उनके निवास स्थान सेक्टर 18 रेवाड़ी पहुंची हैं। उन्होंने शहीद के परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया है और प्रदेश सरकार की ओर से गहरी संवेदनाएं प्रकट की हैं। मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि सिद्धार्थ यादव जैसे वीर सपूत देश की असली पहचान होते हुए भी उन्होंने बताया कि 2 अप्रैल की रात एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान जब जगुआर विमान में तकनीकी खराबी आई, तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव ने अदम्य साहस दिखाते हुए अपने को पायलट को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि हमारा ये क्षेत्र हमेशा से ही वीरों की धरती रहा है। शहीद सिद्धार्थ ने उसी गौरवशाली परंपरा को निभाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। जी, बातें बस ये थी कि बहुत ही हिम्मत वाला वीर बेटा उनका जन्मा और आज के दिन उनका ही नाम नहीं पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करके गया है और उसकी आत्मा हमेशा अमर रहेगी और हमारे जुबान पे हमेशा सिद्धार्थ यादव का नाम है। जी बिल्कुल, मैं बोलूंगी वीरों का परिवार है और ये क्षेत्र भी वीरों का है। विधायक रामकुमार कश्यप ने इंद्री अनाज मंडी का दौरा किया, जिसमें उन्होंने गेहूं खरीद का मुआयना कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर अनाज मंडी के आढ़तियों ने विधायक के समक्ष खरीद संबंधी आ रही समस्याओं के बारे में अवगत कराया है। साथ ही विधायक ने उनकी मांगों का शीघ्र हल करवाने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर मंडी के सभी अधिकारी मौजूद रहे। विधायक ने मंडी अधिकारियों को किसानों और आढ़तियों का किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आने देने को लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं। अब किसानों ने काटने के बाद मंडी में पहुंचानी शुरू कर दी गया और हरियाणा सरकार की तरफ से भी परचेजिंग का काम जो शुरू किया गया। आज मैंने उसी कड़ी में जो है अनाज मंडी इंद्री का दौरा किया। देखिए मेरे साथ जो हमारे हैफेड के अधिकारी, फूड सप्लाई के अधिकारी, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी वगैरह सभी, जो हमारी आढ़तियों के एसोसिएशन के दोनों प्रधान, उनके एसोसिएशन सभी पदाधिकारी मेरे साथ है, आढ़ती भाई है। तो देखिएगा मैंने भी मंडी में आकर के मंडी का विजिट किया और मैंने जो ढेरियां आ रही थी गेहूं की, उनको भी मैंने सैंपल के तौर पे चेक किया। तो मैंने मोस्टली चेक किया तो वो 12 से ज्यादा ही आ रहा था। मैंने अभी 2-3 ढेरियों को चेक किया तो मोस्टली जो 12 से ज्यादा होती है तो सरकार उसको परचेज नहीं कर रही। तो इसलिए मैंने जो ऑलरेडी परचेज हो गई थी बोरियों में जो गेहूं था, उसका भी मैंने सैंपल प्रयास किया करने का। तो 2 जगह हमने चेक किया तो 2 जगह वो ठीक था। एक जगह तो वो 12 से ही कम था, 11 के आसपास था, और दूसरी जगह 12 कुछ समथिंग थोड़ा सा ऊपर था। तो वो मेरे कहने का मतलब है 12 से जो ऊपर जो ज्यादा मॉइस्चर होता है उसको
डिपार्टमेंट परचेज नहीं करता, तो उसको सुखाने के बाद ही जब उसका मॉइस्चर 12 या उससे कम हो जाता है तभी उसको परचेज करता है। पुंडरी अनाज मंडी में किसानों की गेहूं की पकी फसल का अंबार लगा है और साथ ही मौसम को देखकर किसान भी काफी निराश नजर आ रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि पुंडरी अनाज मंडी में 3 से 4 हजार क्विंटल गेहूं कुछ शेडों के नीचे है, बाकी का अनाज खुले आसमान के नीचे रखा है, जिस पर आपको बताते चले कि मौसम ने करवट ली है। उसमें किसान काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। कब से गेहूं आई हुई है? 5 दिन हो गए। गेहूं में नमी तो नहीं है अधिक? 12 मॉइस्चर है पूरा। तो अभी तक खरीद नहीं हुई। क्या कह रहा? कोई का बात नहीं, कोई का कुछ नहीं पे ना खरीदने लगे, सरकार वाले नहीं कर रहे, उधर क्या करें। समस्या सरकार बारदाना नहीं दे रही है ना, और मंडियों में तो खरीद चालू भी हो गई है, यहाँ पे खरीद ही नहीं चालू करी है। 11.5 मॉइस्चर आया था, हमने मॉइस्चर भी चेक करवाया गेहूं का। तो क्या कहना है अधिकारियों का? अधिकारी आ ही नहीं रहे, बारदाना नहीं दे रहे, कह रहे हैं 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ, ऊपर से मौसम भी खराब है, इसमें जिम्मेदार क्या कर सकता है। क्या मांग आपकी? हमारी मांग है कि हमारी गेहूं को जल्दी से जल्दी तोला जाए। सर वर्तमान में तो ऐसा है, मैं अभी पाई मंडी से आया हूँ, काफी डेयरी ऐसी है जिनमें नमी की मात्रा 12 से अधिक है। उसके पश्चात जैसे मेरी मंडी के जो एसोसिएशन वगैरह हैं यहाँ पर वार्तालाप हुई, उन्होंने कहा है कि देखिए अभी थोड़ा गेहूं को सूख भी जाने दीजिए प्रॉपर, और हम है ना 1-2 दिन में जैसे ही मौसम क्लियर हो जाएगा और हमारी वहां भी बात विधायक जी के माध्यम से हमारी साइलों में वार्तालाप चल रही है, तो जैसे ही है ना कोशिश तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमारी डायरेक्ट वहां जाए। मैंने कहा कि भाई ऐसा कोई निर्देश हमारे पास तो है नहीं। वो बोले कि फिर भी हम अपने राजनीतिक अपने सदर में प्रयास कर रहे हैं, तो तब तक आप थोड़ा डिले दीजिए। आज इनकी एसोसिएशन की मीटिंग भी है, आढ़ती एसोसिएशन की, उसके पश्चात वो बोले कि हम जो फाइनल निर्णय होगा वो आपको बता देंगे। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर नगर निगम पिछले कई सालों से लगातार भ्रष्टाचार के बड़े मामलों में विवादित रहा है। फरीदाबाद में निगम की छोटी सरकार बनने के बाद में 1973 करोड़ से फरीदाबाद का विकास किया जाएगा। फरीदाबाद निगम की पहली बैठक आयोजित की गई है। पहले निगम बैठक में फरीदाबाद की मेयर और साथ ही अधिकारियों ने मिलकर बजट को बनाया और इस दौरान सदन की पहली बैठक में फरीदाबाद मेयर प्रवीण जोशी, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, राज्य मंत्री राजेश नागर, सभी विधायकगण सहित सभी निगम पार्षद मौजूद रहे। 73 करोड़ का बजट पास हुआ है और पूर्व के वर्ष से ये करीब 20% एक्स्ट्रा किए गए हैं सर। इसका आपको अभी जल्दी आपके सब सामने आ जाएगा एक एक चीज। पहला अभियान हमारा सफाई का है, साथ ही साथ जो कि यहाँ पानी की कमी है, पानी के ऊपर अब जगह जगह बूस्टर्स और ट्यूबवेल्स लगाए जाएंगे और बारिश से पहले जो हमारी प्लानिंग रहती है नालों की सफाई, उसके ऊपर काम किया जाएगा। अवैध रूप से चलाए जा रहे शिक्षा एकेडमी और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग भिवानी ने कार्रवाई करते हुए लगभग आधा दर्जन स्थानों पर कार्रवाई की है। इस दौरान एक एकेडमी ने महावीर जयंती की छुट्टी पर पढ़ाई करवाए पाए जाने पर बच्चों की छुट्टी करवाई है, तो वहीं एकेडमी के खिलाफ शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की कार्रवाई लिखा गया और साथ ही छापेमारी कार्रवाई में शिक्षा विभाग भिवानी की टीम की अगुवाई कर रहे खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने बताया कि आज महावीर जयंती की छुट्टी होने के बावजूद उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ एकेडमी में अब भी बच्चों को बुलाया गया था और ऐसे में उन्होंने आधा दर्जन के स्थानों पर छापेमारी की और नियमों के खिलाफ बच्चों को बुलाए जाने पर उन्हें नोटिस दिया गया है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने कहा कि अवैध एकेडमी और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है जो ऐसी एकेडमी और स्कूलों पर नजर रखेगी ताकि बच्चे सही स्थान पर शिक्षा ग्रहण कर सके। देखिए, जैसा कि सभी को पता है कि आज जो है महावीर जयंती पूरे देश में जो है मनाई जा रही है और ये गजटेड हॉलीडे है, लेकिन स्कूलों को भी और सभी
प्राइवेट या निजी जो भी स्कूल हैं, सरकारी हैं, सभी को ये आदेश हैं कि गेजेटेड हॉलीडे को जो है कोई भी स्कूल नहीं खोला जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो है कुछ स्कूलों ने, कुछ एकेडमीज ने जो है ये खोलने की कोशिश की है। उनके जो है छापामारी उनके ऊपर की गई है और उनको नोटिस भी किया गया है। भिवानी में सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से नशे के सौदागरों और नशा करने वालों के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत नशा करने और बेचने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है और युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए साइक्लोथॉन यात्रा भी हरियाणा प्रदेश में चलाई गई है। इसी कड़ी में भिवानी पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल के दिशा निर्देश के अनुसार CIA प्रथम की टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नशे के सौदागरों को काबू किया है। तो इसी असना में हमारी स्टाफ के सब इंस्पेक्टर सुभाष अपनी टीम के साथ भिवानी तिगड़ाना मोड़ के पास मौजूद थे। तो हमारे सीक्रेट इन्फॉर्मर ने सूचना दी कि जो जिला भिवानी में हालू मोहल्ला का एक व्यक्ति जिसका नाम अमित है और उसी का एक एसोसिएट जिसका नाम सिद्धार्थ ठाकू है, वो भारी मात्रा में गांजा लेकर आ रहे हैं। तो इसी सूचना के ऊपर सब इंस्पेक्टर सुभाष की टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचे और सूचना के अनुसार ही हांसी की तरफ से एक ऑटो और एक मोटरसाइकिल जैसा कि सूचना थी वहीं आते हुए दिखाई दिए और उनको काबू करके जो हमारे NDPS के रूल्स के अकॉर्डिंग जो नोटिस की दिए जाने की पालना की जाती है। आपको बताते चलें कि नशे के सौदागरों को काबू किया गया है और ये जो पूरा मामला सामने आया वो भिवानी से है, जहां पर नशे की खेप को पुलिस ने बरामद किया है। तमाम तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं। दरअसल लगातार नशे का कारोबार भी बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने भी साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा निकाली और लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। लोग भी बड़ी संख्या में उस यात्रा में शामिल भी हो रहे हैं। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त तो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आपको